ओके ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय, और मैं बाकी लोगों से नीचे मिलके आता हूँ, सारे लोग वेट कर रहे हैं। वैसे राजीव, तो हमारी चिंता छोड़, हम तो मस्त हैं, तू अपनी सोच। एनीवे मैन, चीयर्स। कम कम कम, बाकी लोगों से मिलते हैं। लेकिन हम सनी से तो मिले ही नहीं। अरे बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। कम। हे हाय विनीत, हाय राजीव। हाउ आर यू? Hi. कैरी ऑन एंजॉय। सारे लोग आए हैं पार्टी में, और जगह भी बहुत बढ़िया सजाई है ना? अरे वो देखो, Hey. राजीव और प्राची आगे। How are you, हाय। bro? Yeah. All well? हाँ, yeah. How are you? I'm fine. How are you? Congratulations. Hi. बस ठीक है। आओ। Yeah, sure. And Hello. how you been? बढ़िया। Well, ये है प्रतीक और ये है चित्रा। ये दोनों बैंगलोर कॉलेज में मेरे साथ थे। हाय। एंड फ्रेंड्स, शी इज प्राची, और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन है। यार राजीव, तेरी टांगे क्यों कांप रही है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। प्रतीक, कम से कम यहाँ तो मजाक करना बंद कर। देख यार, हमने ये पार्टी इसलिए रखी है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले तू जितना खुश रह सकता है रह ले, उसके बाद तो। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए एक ऐसी पार्टी देने वाले हैं। कह रहे थे कि शादी से पहले जितना एंजॉय करना चाहती है कर ले। प्राची, तुम किसी विलन से शादी नहीं कर रही, तुम मुझसे शादी कर रही हो यार, अपने राजीव से। मजाक कर रही हूँ। वैसे सीरियसली, राजीव से अच्छा पति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? हाँ, कोई भी नहीं। हम भी नहीं? तुम भी नहीं। भाई राजीव तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो उतना अच्छा गाती भी हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छा गाती है। इनफैक्ट 1-2 एल्बम भी बनाया है इसने, और कुछ ही दिन पहले एक गाने की भी रिकॉर्डिंग की है इसने। अच्छा, तो फिर आज अरे ये कौन है भाई? अरे ये वही है, विजेंद्र। हमेशा की तरह लेट आता है, आज इसको खाना नहीं देंगे। ये कौन है भाई? ये कोई अपना दोस्त है क्या, जो जोकर की ड्रेस पहनकर आ गया है? खुशियां बांटने आया हूं, खुशियां। बड़ा अजीब आदमी, पार्टी में बिन बुलाए आ गया, और ये जगह जगह खुशियां बांटता फिरता। खुशियां खुशियां।
गाने को कैसे जानता? ये वही गाना क्यों गा रहा है? ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही है। ये आवाज़ें कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से एक जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाज है? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है, आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है। उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था, पर प्राची, तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो प्राची, कौन सी मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। मगर सर, पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, उसका जवाब नहीं है सर। ओह, वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच में मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता, अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है।
मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। अच्छी जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे। उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बजाओ। दीदी, दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबको मारा। वो मुझे भी मार देगी, वो मार देगी मुझे। अरे
फिर से वही परछाइयाँ। कैसी आवाज़ है, कैसी परछाइयाँ? ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, माँ वो परछाइयाँ वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए, आप प्लीज सो जाइए। माँ वो परछाइयाँ मेरी जान लेकर लेंगी, ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयाँ वो आवाज़ें मुझे सोने भी नहीं देंगी, वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ। राजीव प्लीज, राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूँ। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा ठीक है, मैं छू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है, प्राची का पूरा ख्याल रखेगा। चलो संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे 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 रुको 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 रुको, एक रस्म तो रह गई। चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते हैं। एक और रस्म। ओह नो, ओह नो, क्यों दीदी? मन में तो लड्डू फूट रहे और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी रस्म है आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाए। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूँ। फिर भी जाओ। भगा दिया। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग थोड़ा सा बंद करो। अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। डायलॉग मारा। ले, मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ? चलो अब ये भी हो गया। हाँ? अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। आई घबरा मत, वो आ रहा है।
शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ। ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ये है मेरे दादाजी का बंगला, जहां पर मेरे डैडी भी रहा करते थे। कैसा लगा? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है पर थोड़ा डरावना है। डराव? प्राची, ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन यहां पर रहोगी ना, तुम्हारा यहां से जाने का मन नहीं करेगा। चलो चले। ताला? यहां पर तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्या? हाँ, बंगले के पीछे एक दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं उसे खोलने की। ठीक है राजीव? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची, तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। देखो जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे यही तो हमारे बंगले की केयरटेकर है, मीना जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये घर में लाइट नहीं है क्या? शाम के वक्त बिजली नहीं रहती यहाँ। मुझे तो अंधेरे की आदत हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हो जाएगी। कितना अजीब सा घर है ना। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा है। राजेश्वर साहब को ऐसा ही घर पसंद था। राजेश्वर जी? अब मेरे डैड जो यहाँ रहा करते थे। अब मीना जी, आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं?
अंतरात्मा की आवाज काफी कुछ बता देती है इंसान को। बहुत सन्नाटा है यहाँ, अजीब अजीब आवाजें आती है, बहुत बहुत आवाजें आती है यहाँ। यहाँ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें आती है। आती है राजी। तुमने तो कहा था यहाँ कोई आवाजें नहीं आएगी। नहीं प्राची, वो आती है, बहुत आवाजें आती है। वो आवाजों की बात नहीं कर रही है प्राची, तुम मेरी बात सुनो। आती है। खबरदार, खबरदार, भूल कर भी इसे मत छूना, कभी मत छूना। मीना जी ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ एक पियानो ही तो है। बस इस घर में कभी भी संगीत नहीं बजना चाहिए। कौन सी आवाजों की बात कर रही थी वो? कौन सी आवाजें जिनसे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ? यहाँ भी आवाजें, कहीं कहीं वही आवाजें तो नहीं है ना जो मेरे पीछे पड़ी है? नहीं नहीं, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है?
आखिर इस कमरे में है क्या? वो क्या कर रहे थे वहां पर इतनी भयानक आवाज। मुझे कल सुबह जाकर देखना ही होगा। उस कमरे के बारे में जानना ही होगा मुझे।
ये क्या हुआ? ये संगीत नहीं बजना चाहिए था। कहीं वो उस कमरे में तो नहीं पहुंच गई। ये क्या किया? बंद करो, बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कोई भी गाना बजना नहीं चाहिए। तो फिर तुमने क्यों बजाया ये ग्रामोफोन? यहाँ कोई आया तो नहीं? परछाइयाँ, परछाइयाँ। नहीं, मैं बच गई, मैं बच गई। ये गाना इस रिकॉर्ड में कैसे आया? ये तो मेरा है। ये गाना तुम्हारा है? ये गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरा है, मैंने बनाया। बेवकूफ, ये गाना कोई नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। सच सच बता, कहां से लाई ये धुन? सच बता। ये गाना मैंने राजीव के घर से चुराया था। क्या? ये गाना तुमने राजीव के घर से चुराया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। ये गाना नहीं है, मौत की धुन है, मौत की धुन। मौत की धुन? मतलब ये मातम की धुन है? हाँ, मौत की धुन। राजीव के पिताजी को दूर दूर घूमने की आदत थी। न जाने कहां कहां से ये अजीब चीजें उठाकर लाते थे। एक दिन दूर किसी देश में उन्होंने एक संगीत रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने गलती से मौत की धुन रिकॉर्ड कर ली थी, मौत की धुन। और तो और उन्होंने इस मौत की धुन का रिकॉर्ड भी बनवा लिया। और एक दिन जब वो ये रिकॉर्ड बजा रहे थे,
इतनी भयानक मौत हुई थी कि पूछो मत। वो परछाई, वो तो मेरे भी पीछे पड़ी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहां आ जाती है। तुम्हारी मौत भी ठीक वैसे ही होती दिख रही है मुझे, जैसे राजीव के पिता की हुई थी। ऐसा मत बोलो। एक बार ये परछाइयां पीछे पड़ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती है। राजेश्वर जी को भी उन्होंने जलाकर मार डाला। उनकी तो राख भी नहीं मिली थी, राख भी नहीं मिली थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम रो क्यों रही हो प्राची? प्राची, तुम रो क्यों रही हो? वो आवाजें, फिर वही आवाजें? वो यहाँ भी आ गई राजीव, वो यहाँ भी आ गई। प्राची, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? इसने संगीत चुराया है, तुम्हारे पिताजी का संगीत। जबान संभाल के बात करो। तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की मालकिन से बात कर रही हो। पूछो इसको, चुराया है कि नहीं? प्राची, जो ये कह रही हैं, क्या वो सच है? क्या तुमने मेरे डैड का म्यूजिक चुराया? नहीं, नहीं तो। सुना? झूठ बोल रही है। इसने संगीत चुराया है, तभी तो आवाजें और परछाइयां इसका पीछा कर रही है। एक मामूली सी केयर टेकर की इतनी हिम्मत? इसी मामूली सी केयर टेकर ने बरसों से इस घर को संभाला है और तुम्हारे पिताजी के कई सारे राज इस घर में छुपे हैं। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? सबसे बड़ा राज है ये मातम का संगीत, मौत की धुन जो इस किताब में छुपी है। क्या? किताब में संगीत? हाँ, ये देखो, इसमें लिखी है वो मातम की धुन जो उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड की थी और बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करवाई थी। इसमें, इस रिकॉर्ड में? हाँ, और अभी अभी इसने ये रिकॉर्ड बचाया था और वो भयानक आवाजें फिर से आई थी। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आवाजें हैं इसमें, मौत की धुन है ये। आवाजें, मौत की धुन? तो ले तू भी सुन। नहीं राजीव बाबा, ऐसे मत करना। राजीव, नहीं राजीव, राजीव नहीं, राजीव नो, राजीव बाबा। खत्म हो जाओ तुम्हारी इन आवाजें और इन परछाइयों से। राजीव नो, राजीव प्लीज, नहीं। तो सुनो, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब हो क्या रहा है?
प्राची, जल गई मौत की धुन। अब न कोई परछाई दिखेगी, न कोई आवाज आएगी। आपने हमारी जान बचा ली मीना जी। हाँ, आपने हमें बचा लिया। एक मामूली केयर टेकर हो ना, फिर भी तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था। प्राची, आज के बाद किसी दूसरे की धुन कभी चोरी मत करना, अपनी खुद की बनाना।